नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शुभ सरकारी समाचार में। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे के एक नए नियम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूट के माध्यम से सरकार की ओर से हर यात्री से ये आग्रह किया गया है कि यदि आप यात्रा करने वाले हैं और भविष्य में यात्रा करने का कोई भी प्लान बनाते हैं तो अधिक सामान लेकर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जाकर लगेज बुक कराएं। जैसा कि अभी तक ऐसा कोई भी नियम नहीं था जिसमें आप अपने साथ कितना भी लगेज ले जा सकते थे, है ना। बहुत ही ज़्यादा अधिक होने पर आपको अलग से पार्सल में बुक करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे सरकार की ओर से एकदम क्लियर बता दिया गया है कि आपके साथ किस क्लास में कितना लगेज आप साथ में लेकर चल सकते हैं। अगर उससे अधिक लगेज है तो आपको पार्सल या और ब्रेक वैन में अपना लगेज बुक कराना होगा, या तो ट्रेन का रिजर्वेशन करते समय या फिर ट्रेन जिस भी दिन आपकी ट्रेन हो उस दिन आप वहाँ पे रेलवे स्टेशन पर, सोर्स रेलवे स्टेशन जहाँ से आप अपनी यात्रा का शुरू करेंगे, वहाँ पर 30 मिनट पहले लगेज ऑफिस में अपना लगेज बुक करा सकते हैं, जितना भी वेट हो उसके अकॉर्डिंग। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ये नियम। इसमें देखिए यहाँ पे लिखा होगा, रेल यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर ना जाएं। अगर हो तो उसे लगेज वैन में जरूर बुक कराएं। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं क्या है ये नियम। इंडियन रेलवे पैसेंजर रिजर्वेशन इंक्वायरी में एक देखिए यहाँ पे एक रूल आपको मैं दिखाता हूँ, जिसमें यहाँ पे हर चीज़ के बारे में क्लियर किया गया है कि कितना लगेज आप किस क्लास में लेकर चल सकते हैं, और उसके बाद अगर आप बुक नहीं कराएंगे तो उस पर कितना आपको कितना जुर्माना देना पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है। यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया है कि देखिए, ट्रंक्स, सूटकेस एंड बॉक्सेस हैविंग आउटसाइड मेजरमेंट ऑफ 100 इंटू 60 इंटू 25 सेंटीमीटर्स, यानी आपका लगेज या जो भी बॉक्स है उसकी अगर मेजरमेंट 100 गुणे 60 गुणे 25 सेंटीमीटर से अधिक है, अलाउड टू बी कैरीड इन द पैसेंजर कंपार्टमेंट, तो वह अपने साथ पैसेंजर कंपार्टमेंट में ले जा सकता है एज पर्सनल लगेज। इफ द ट्रंक, सूटकेस एंड बॉक्सेस which is outside measurement exceed any one of the dimension, मतलब यदि इनमें तीन में से कोई भी एक डायमेंशन भी अगर ज़्यादा होगी तो such article are required to be booked and claimed in the brake van and not in the passenger compartment, मतलब इससे अधिक होने पर आप अपने साथ नहीं ले जा सकते, आपको या तो वो लगेज ऑफिस में जाके उसको बुक कराना होगा लगेज वैन में या फिर ब्रेक वैन में। मैक्सिमम साइज ऑफ द ट्रंक सूटकेस then can be carried in the AC class 3 and AC chair car compartment is 55 into 45 into 22.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या इन्होंने क्या कहा हुआ है। ऑक्सीजन सिलेंडर विद इट्स सपोर्टिंग स्टैंड एंड with a patient under medical certificate can be permitted to be carried in all classes. Free allowances of luggage will be granted on oxygen cylinder and its supporting stand, मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर किसी के साथ जाएगा तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उसके साथ पेशेंट का मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसका कोई भी जुर्माना या कुछ भी नहीं लगेगा। लगेज ऑफ लार्जर डायमेंशन आर टू बी कैरीड ओनली बाय द ब्रेक वैन, अगर इससे ज़्यादा है लगेज का साइज तो आपको केवल ब्रेक वैन में ही उसको ले जाने को मिलेगा। द मिनिमम चार्जेस ऑफ लगेज इज ₹30, यहाँ पे जो मिनिमम चार्ज होगा वो 30 रुपए से शुरुआत होगी। एज पर इंस्ट्रक्शन देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन कैरिएज ऑफ लगेज इन ब्रेक वैन और पैसेंजर ट्रेन एज फॉर एज क्वांटिटी एंड टाइप of luggage offered for booked consult. However, the excess luggage is owner's charges beyond the free allowances is charges 1.5 times the rate under scale L, मतलब जो भी आपको मार्जिनल दिया जाएगा जितना फ्री होगा उसके बाद अगर उससे एक्सीड करेगा तो आपको 1.5 गुना उससे ज़्यादा चार्ज आपको दे होगा। ठीक है, ईच पैसेंजर इज अलाउड फ्री अलाउंसेस अप टू विच he can carry luggage with him in the compartment free of cost. ठीक है, the free allowances varies for different classes of travel. देखिए यहाँ पे बताया गया डिफरेंट क्लासेस, जैसे क्लासेस का मतलब यहाँ पे है AC क्लास 3, AC फर्स्ट ईयर, AC 2 टीयर, AC चेयर कार और स्लीपर और सेकेंड सिटिंग में। ठीक है, क्लासेस से इसका यहाँ पे ये मतलब है।
there is maximum ceiling on the luggage which can be carried inside the compartment for each class. These are indicated in the table below. The following maximum limit free allowances, marginal allowances are admissible for carriage of luggage in the compartment. मतलब आप अपने साथ कंपार्टमेंट में कितना ले जा सकते हैं लगेज, इसका यहाँ पे इन्होंने एक टेबल के द्वारा साफ साफ बताया है, जिसमें देखिए यहाँ पे लिखा होगा क्लास, फ्री अलाउंसेस, मार्जिनल अलाउंसेस और मैक्सिमम क्वांटिटी परमिटेड। मतलब यहाँ पे आपका क्लास लिखा है, जिस भी क्लास में आप रिजर्वेशन सफर करेंगे वो क्लास आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद फ्री अलाउंसेस मतलब इतना वजन है, जैसे एसी फर्स्ट क्लास के लिए अगर आपके साथ 70 kg तक का लगेज या कुछ भी बैगेज है तो आप उसके लिए अलाउ है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। एसी 2 tier ऑब्लिक स्लीपर ऑब्लिक फर्स्ट क्लास के लिए 50 kg तक है तो फिर आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना होगा। एसी 3 tier स्लीपर एसी चेयर कार में 40 kg अलाउ है, और स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन है तो आपका 40 kg तक अलाउ है। और उसके बाद सेकंड क्लास में है, सेकंड सेटिंग है वो सेकंड क्लास में है तो 35 kg तक आप आराम से ले जाते हैं, जिसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना होगा रेलवे को। फिर इसके बाद मार्जिनल यहाँ पे अलाउंसेस दे रखा। मार्जिनल का मतलब है अगर आपने 70 kg का फ्री अलाउंस है एसी फर्स्ट क्लास में और आपका इन केस उससे थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है, जैसे आपने 70 kg का टिकट ले लिया है लगेज के लिए और उसके बाद आपका कोई भी उनको डाउट होता है तो उन्होंने चेक किया तो आपका अगर 75 लगता है निकलता है तो आपने 70 का लिया हुआ है टिकट और 75 kg आपका लगेज है तो आपको 5 kg का जो ये अगर 15 kg तक है मार्जिनल, मतलब 70 का यहाँ पे फ्री है और अगर 85 तक भी निकलता है तो आपको 1.5 टाइम्स नॉर्मल पे का नॉर्मल वो जो दर है इनकी उससे आपको ज़्यादा पे करना होगा, ठीक है। और आप मैक्सिमम अपने साथ एसी फर्स्ट क्लास में 150 kg तक कंपार्टमेंट में ले सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा है आपका तो फिर आपको उसके लिए ब्रेक वैन का यूज़ करना होगा। ऐसे ही हर क्लास के आगे इन्होंने साफ साफ कर रखा है कि मार्जिनल 10 kg तक आप ले सकते हैं स्लीपर में। अगर 40 आप बुक कर रहे हैं, इनकेस वो 50 निकलता है तब तक तो 1.5 टाइम्स है, अगर उससे ज़्यादा निकलता है तो आपको 6 टाइम देना होगा, जैसा कि इन्होंने आगे क्लियर किया होगा। देखिए, द मैक्सिमम लिमिट इंक्लूड्स फ्री अलाउंसेस, पैसेंजर आर अलाउड टू बुक एंड कैरी एक्सेस लगेज बियॉन्ड द फ्री अलाउंसेस विद देम इन द कंपार्टमेंट अप टू द मैक्सिमम लिमिट एज पर क्लास मेंशन्ड अबव ऑन पेमेंट ऑफ चार्ज एट 1.5 टाइम्स। देखिए मैंने बताया था ना यहाँ पे मार्जिनल होगा तो 1.5 टाइम्स के हिसाब से आपको देना होगा, पे करना होगा। देन उसके बाद व्हेन अ पैसेंजर इज डिटेक्टेड ईदर एन रूट or at the destination with unbooked or partially booked luggage weighing more than the free allowances, the excess unbooked weight exceeding free allowances of luggage is charged at 6 times। देखा मैंने बताया था ना कि अगर आपका पार्शियली बुक्ड है और या तो फिर अनबुक्ड है, मतलब उस पर कि आपने बुक ही नहीं किया, टिकट ही नहीं ली, तो आपको यहाँ पे उसका जो नॉर्मल चार्ज है उसका 6 टाइम आपको वहाँ पे करना होगा। द लगेज स्केल rated instead of 6 times of scale R as earlier. However, if unbooked or partially booked luggage is detected more than the free allowances and then luggage but within the marginal allowances, it is charged at 1.5 times the luggage scale rate, ठीक है। when a passenger is detected either in route or at destination with unbooked or partially booked luggage weighing more than the maximum limit permitted, the excess weight exceeding free allowances of luggage is charged at 6 times of वही यही वहाँ यहाँ पे भी वही बताया गया कि 6 गुना आपको देना होगा अगर आपके पास पार्शियली मतलब आधा बुक है या तो बिल्कुल अनबुक्ड है तो आपको उसका 6 टाइम देना होगा, ठीक है। लगेज बियॉन्ड द अबव क्वांटिटी कैन बी बुक्ड इन एडवांस एंड कैरिड इन ब्रेक वैन, ठीक है। इसमें देखिए बताया हुआ कि ब्रेक वैन में आपको पहले से बुक कराना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ अलग अलग रूल्स दिए गए। अगर लगेज आपने बुक कराया और उसके बाद लगेज गेट्स स्टोलन इन रूट, मतलब अगर आपका लगेज चोरी हो जाता है तो उसके लिए इन्होंने बता रखा है इन केस ऑफ थेफ्ट ऑफ लगेज, मतलब चोरी हो जाता है, रॉबरी, और देखो इट्स इन रनिंग ट्रेन्स, मतलब चलती हुई ट्रेन में ये सब होता है, चोरी हो जाती है आपकी लगेज की। यू कैन अप्रोच ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड और जीआरपी एस्कॉर्ट। दे विल गिव यू द FIR फॉर्म विच मे बी ड्यूली फिल्ड इन एंड हैंडेड ओवर टू देम, मतलब आप उनके द्वारा एक आपको FIR फॉर्म दिया जाएगा जो कि आप फिल करके उनको हैंड ओवर करना होगा। द कंप्लेंट विल बी
will then be forwarded to the police station for necessary action. You need not break your journey. मतलब आपको इसके लिए अपनी जर्नी खत्म करने की जरूरत नहीं, आप जहां जा रहे हैं वहां पे जाएं. लॉज अ कंप्लेंट with the police. You can also approach the RPF असिस्टेंट. आपको उसके लिए एक RPF असिस्टेंट से बात कर लेनी होगी. पोस्ट एट मेजर स्टेशन फॉर एनी असिस्टेंट इन लॉजिंग द कंप्लेंट. ठीक है, अपनी कंप्लेंट का स्टेटस जानने के लिए आप उससे बात कर सकते हैं. लगेज लॉस्ट और डैमेज और अगर खो जाता है तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने रूल दे रखा है. पूरा रूल ये है ना. उसका अलग है कि 100 kg अगर ये मानते हैं और वो क्लेम करता है उसके हिसाब से कुछ है, वो देख लीजिएगा आप लोग. और उसके बाद थेफ्ट ऑफ लगेज सेम चीज़ है, मेन ये यहाँ पे वही था. और इसके बाद इन्होंने कुछ देखे रूल्स फॉर कैरिंग पेट्स, डॉग, हॉर्सेस और अदर लिव एनिमल एंड बर्ड्स. मतलब पेट एनिमल्स के लिए अगर आपको साथ में ले जाने हैं तो उसके अलग रूल्स हैं. ठीक है, मेनली यहाँ पे जो फोकस था वो इस पे था कि एसी फर्स्ट क्लास के लिए 70 kg से ज़्यादा आप वजन नहीं ले जा सकते हैं अपने साथ. 2 tier है, स्लीपर है, फर्स्ट क्लास है, तो आप 50 kg से ज़्यादा वजन नहीं ले सकते. अगर उससे एक्सीड करेगा तो आपको पे करना होगा, अलग से उसको बुक कराना होगा ब्रेक वैन के लिए. ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. ऐसी ही जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.